आपातकाल एक ऐसा शब्द जो आप सबने सुना ही होगा। एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी सत्ता को उलट पलट करके रख दिया था। 25 जून और 26 जून 1975 के बीच की वो रात, जिस रात लिया गया था एक ऐसा फैसला जिसकी भनक लगते ही ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी हड़कंप मच गया था। इसी रात देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस प्रस्तावित ड्राफ्ट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे, जो था तो महज केवल 4 लाइनों का, लेकिन जिसकी चर्चा 4 दशक बाद भी खत्म नहीं होती है जब बात मौलिक अधिकारों के हनन की चलती है। सवाल उठता है कि आखिर आज़ाद भारत में मौलिक अधिकारों के सबसे बड़े पैरोकार रहे जवाहरलाल नेहरू के बिल्कुल उलट राह उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने क्यों पकड़ी इमरजेंसी के जरिए, या फिर ये कि जिस फिरोजगारी को श्रेय जाता है देश में प्रेस की आज़ादी को कानूनी तौर पर सुनिश्चित करने के लिए जरूरी प्रावधानों को बनवाने का, आखिर उन्हीं की पत्नी इंदिरा गांधी ने उन सभी प्रेस की आज़ादी का गला क्यों घोंट दिया। इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए सबसे पहले हमें एक बारीक निगाह डालनी पड़ेगी देश में पहली और आखिरी इंटरनल इमरजेंसी लगाने से पहले के कुछ वर्षों के घटनाक्रम पर। वो सियासी घटनाक्रम जिनके दबाव में आकर इंदिरा गांधी ने अपने साथियों और सलाहकारों के मसौदे के मुताबिक इस देश में इंटरनल लागू करवाया, जिसका काला धब्बा खुद जीते जी इंदिरा गांधी तो मिटा नहीं पाई, लेकिन उनके मरने के 4 दशक बाद भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर होने वाले सभी सियासी हमलों के दौरान असहाय नजर आती है। कारणों की बात करते हैं तो पहला कारण 1967 का रहा। 1967 में जब इंदिरा गांधी ने दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो उससे कुछ समय पहले ही 27 फरवरी 1967 को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, जो पहली बार गठित हुई 11 जजों की खंडपीठ ने गोलकनाथ मामले में सुनाया। चीफ जस्टिस सुब्बा राव ने यह फैसला सुनाया था और उनके फैसले के तहत ये तय किया गया कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ भी किसी संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान का ना तो खात्मा किया जा सकता है, ना ही उन्हें सीमित किया जा सकता है। कुछ समय बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो प्रतिनिधि थे जाकिर हुसैन, उनके सामने चीफ जस्टिस सुब्बा राव भी चुनाव में उतर आए। ये देखकर इंदिरा गांधी भन्ना उठी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 2 अदालती फैसलों को भी इंदिरा गांधी ने अपना हथियार बनाया। पहला फैसला 5 मई 1970 का रहा, जो बैंक के राष्ट्रीयकरण के तौर पर मशहूर है। पहला फैसला जो है वो 5 मई 1970 को आया। 11 जजों की इस बेंच ने जो फैसला सुनाया उसमें केवल 1 जज ने ही इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया। बाकी 10 जजों ने इंदिरा गांधी के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसके तहत 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक वाले कारोबार वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। यही नहीं, अपने सहभागियों और राजा महाराजाओं की बहुतायत वाली स्वतंत्र पार्टी से मिल रही चुनौती के मद्देनजर जब इंदिरा गांधी ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए प्रीवी पर्स को ख़त्म करने की बात कही तो 15 दिसंबर 1970 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। इस फैसले से इंदिरा गांधी इतना भन्नाई कि उन्होंने लोकसभा भंग कर दी और चुनाव कराने का फैसला लिया और संविधान संशोधन के जरिए प्रीवी पर्स को ख़त्म कर दिया। न्यायपालिका के साथ इंदिरा गांधी का टकराव शीर्ष पर तब पहुंचा जब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 13 जजों ने यह फैसला सुनाया था। ये तय हुआ कि संसद अपनी संवैधानिक भूमिका में संविधान के सभी प्रावधानों को ख़त्म नहीं कर सकती है, ना उन्हें बदल सकती है। एक तरफ जहां इंदिरा गांधी सियासी और कानूनी और अदालती मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सियासी मोर्चे पर विपक्षी दलों के साथ भी उनकी लड़ाई तेज हो रही थी। 1973 आते आते महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोपों ने इंदिरा गांधी और उनकी सरकार को चारों तरफ से लपेटना शुरू कर दिया। बिहार में छात्रों ने आंदोलन किए, 3 दिन तक हिंसा का दौर चलता रहा और ये सभी केसेस बिहार से निकल के आए। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल जफर ने छात्रों के संघर्ष को दबाने के लिए गोलियां तक चलवा दी, जिससे कई हत्याएं हो गईं। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण छात्रों के साथ जुड़ गए और उन्होंने धरने प्रदर्शन चालू कर दिए। इंदिरा गांधी ये सब बैठकर देख रही थी। 1974 में रेलवे स्ट्राइक की ओर बढ़ा, लेकिन इंदिरा गांधी ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए
उसका सहारा लेकर रेल कर्मचारियों की इस हड़ताल को मात्र 3 हफ्तों में ही तोड़ डाला। सबका असंतोष बढ़ता जा रहा था और इंदिरा गांधी के लिए खतरे की घंटी बजती जा रही थी। 1971 में ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जो थे राजनारायण, वो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले, रायबरेली लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ रहे थे और इंदिरा गांधी के ये सामने जाकर खड़े हो गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए ना सिर्फ कानूनी मशीनरी या सरकारी मशीनरी या संसाधनों का उपयोग किया है, बल्कि उन्होंने खुद को जीतने के लिए वो पैसे देकर वोट भी खरीदे हैं। और उन्होंने ये गुहार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट उनका जो चुनाव है वो निरस्त कर दें। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करी तो इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया। तो जब वो वहाँ आती हैं तो जो प्रधानमंत्री के उस पद पर रहते हुए आधे वकील ही उनके सम्मान में खड़े होते हैं, जबकि आधे उनके सम्मान में बैठे रहते हैं। कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तो इंदिरा गांधी के उस चुनाव को निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी काफ़ी गुस्से से वहाँ से आई। 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने इंदिरा गांधी को बतौर प्रधानमंत्री संसद में आने की इजाज़त तो दी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष वोट करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इंदिरा गांधी का ये सबसे ऊंचा गुस्से वाला वो था जब उन्होंने ये फैसला, और इस फैसले से इंदिरा गांधी इतना भड़काई कि अगला दिन ही उन्होंने बिना किसी कैबिनेट की औपचारिक बैठक के आपातकाल लगाने की घोषणा राष्ट्रपति से कर डाली, जिस पर राष्ट्रपति ने 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में ही अपने हस्ताक्षर कर डाले और देश में लग गई पहली और आखिरी इंटरनल इमरजेंसी। थैंक यू।